सबसे पहले भूषण दीवान जी, एक तरफ अमेरिका की जिद है, दूसरी तरफ ईरान भी ठान चुका है कि हम तो आखिरी हद तक लड़ेंगे। अमेरिका की जिद, ईरान की हद, जंग बेहद। अब जिस तरह से पुलों को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह से देखें सर इसे? क्या अमेरिका जो लगातार बात करता हुआ नजर आता है, ट्रंप खासतौर पर, कि ताकत से ही शांति आती है, क्या ताकत के दम पर मेज पर लाने की कोशिश की जा रही है ईरान को? और अगर ये कोशिश की जा रही है तो ये तो हम पिछली बार, जब आपको याद होगा, पिछले साल जब 12 दिनों की लड़ाई चली थी, उस वक्त भी हमें देखने को मिला था, अब फिर से वही देखने को मिल रहा है। तो फिर ऐसे में मसला सुलझेगा कैसे सर? बिल्कुल सुहन जी, जिस टाइप से बात चल रही है ये तो कई महीनों चलेगा युद्ध। और देखिए, न्यूक्लियर ऑप्शन की बात भी होती है, पर ट्रम्प जैसा आदमी तो हट के चीजें कर सकता है, पर न्यूक्लियर ऑप्शन में अमेरिका की किरकिरी बहुत भारी हो जाएगी। और कल अमेरिका ने अगर ये प्रेसिडेंस बना दिए न्यूक्लियर वॉर का, तो कई देश बाद में ऐसे इस प्रेसिडेंस को यूज करके और ये काम करेंगे। और क्योंकि अभी तक ईरान एक नॉन न्यूक्लियर देश है, उस पर न्यूक्लियर अटैक करना किसी भी ट्रीटी के हिसाब से वाजिब नहीं है। कि ट्रीटियां तो चलती नहीं है, न चल रही हैं। ट्रीटियां चलनी होती तो सिविलियन टारगेट्स को तबाह करने का काम अमेरिका जो कर रहा है वो तो ठीक नहीं है। पर सवाल ये है कि ये कैसे ट्रम्प साहब को, अमेरिका को प्रोलॉन्ग करते करते कब तक ये करेंगे। अगर ये ग्राउंड फोर्सेस में उतारते हैं तो जीतना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। इन्होंने अनप्लान तरीके से काम किया है। तो मुझे तो फिर वही लग रहा है कि जो 3-4 महीने तक युद्ध खींच जाएगा, जिस टाइप से दोनों दोनों पाले जिद में हैं। जिद हो ना हो, जिद की बात है नहीं। बात इतनी है कि ईरान के पास जवाब देने का असला अभी तक मौजूद है। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती कई महीनों तक मौजूद है। जब कई महीनों तक असला मौजूद है तो युद्ध कैसे रुकेगा? अब ईरान को तो अटैक पहले आप ही ने किया, उनके टॉप लीडरशिप को उड़ाया, उनके अयोतुल्ला को उड़ाया, और आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे वार कर रहे हैं। अब क्या होगा? पूरा गल्फ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आता है क्या क्या अमेरिका की यही शायद मंशा है कि गल्फ जो पूरा है ये तबाह हो जाए, और फिर इनको रिकंस्ट्रक्ट करने में, दोबारा बनाने में अमेरिका को ऑर्डर्स मिले। और ताकि जब ऑर्डर मिलेंगे तो इनका, अमेरिका का वर्चस्व काफी पक्का हो जाएगा गल्फ में। क्या ये मंशा है? पर ये मंशे में तो क्या है, इनके ये मंशा भी समझ नहीं आती क्यों। ये मंशा से चलते जाएंगे तो इनके खुद के देश में अमेरिकन सिटीजन्स के लिए इतनी महंगाई बढ़ रही है और किरकिरी इनकी हो रही है। और इन्होंने कोई तो रूट छोड़ा नहीं, कोई दोस्त छोड़ा नहीं, हर एक को गाली दे रहे हैं, नेटो को, अब वो वाइस प्रेसिडेंट तक को प्रेशर में डाल रहे हैं, चीफ ऑफ द स्टाफ को, सबको। तो ये मुझे समझ नहीं आता क्या होगा, पर ऐसा तो लगता है इस हिसाब से तो कम से कम कई महीने तो चलेगा युद्ध। और बिल्कुल सही बातें आपने कही है। भूषण जी, एक और अहम जानकारी मैं आपसे चाहूंगा। अब देखिए, जब युद्ध चल रहा हो, उसके बीच में जब स्ट्राइकिंग्स होती हैं, अब देखिए किस तरह से युद्ध के बीच में वहां पर जो है अफसरों को हटाया जा रहा है। क्या संदेश दे रहा है सर ये? मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या बगावत है किसी तरह की बातें नहीं बन पा रही हैं, ट्रंप का विरोध है किसी तरह से, ट्रंप की नीतियों का विरोध है, इस वजह से हो रहा है, या फिर अमेरिका पिछड़ रहा है उसकी वजह से ये सैकिंग्स हो रही है? ये साफ जाहिर कराता है कि जो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस है यूएसए का, नेमली प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो एक इनकॉम्पिटेंट लीडर है। आप टीम को लेकर चल नहीं सकते हैं। अभी आप जब फंसने की कगार में आते हैं तो आप ढूंढ रहे हैं ब्लेम करने के लिए अपने जूनियर्स को। कोई लीडर ऐसे नहीं करता है। लड़ाई खाली चीफ ऑफ द स्टाफ ने शुरू की थी। अरे, ऑर्डर तो आपने दिया था, तो आपकी आंखें बंद थी क्या? ये तो बहुत ही गंदे किस्म का बिहेवियर कर रहा है। ऐसे कौन सी आर्मी का मोरल रहता है, और कौन सी आर्मी आने वाले दिनों में मजबूत खड़ी होगी? ये तो मैं तो कहता हूँ, ये तो इम्पीचमेंट का ग्राउंड भी हो सकता है कि जब आप फंस रहे हैं तो अब आप कह देते हैं हम उसको फायर कर देंगे, ये इसका फेलियर है, उसका फेलियर है। ये बड़ी 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 बचकानी और बड़ी लो कैरेक्टर की चाल है। बिल्कुल बड़ी बचकानी, और इससे बचने की जरूरत होनी चाहिए थी ट्रंप को, लेकिन वो इस तरह से सोचते ही नहीं है। हेमंत गुप्ता जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अभी कर्नल भूषण दीवान जी ने जमीनी लड़ाई का जिक्र छेड़ते हुए नजर आए कि क्या वो रास्ता अमेरिका अख्तियार करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर अमेरिका वो रास्ता अख्तियार करता है तो फिर अल्बोर्ज की पहाड़ियां हैं, क्या ईरान को दूसरा अफगानिस्तान नहीं बना देंगी? और फिर किस तरह से फजीहत वहां पर हुई थी, वही हाल तो नहीं हो जाएगा? और ईरान तो धमकी दे रहा है कि अगर आप
जमीनी सैनिक भेजेंगे तो आप ये तय कर लीजिए कि ये जान लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए कि आप नरक में आ रहे हैं। देखिए, अमेरिका पूरी तरह से पस्त हो चुका है, पर चूंकि वो इतना हावी है कि वो दुनिया के साथ साथ को कायम दिखाने के लिए वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो युद्ध जीत चुका है। दरअसल वो युद्ध हार चुका है और इसी का आज परिणाम है कि उसने पेंटागन के 2 अपने जनरलों को उन्होंने टर्मिनेट कर दिया और इसका उन्होंने खामियाजा भी जो बाइडेन के ऊपर में डाल दिया। और जो बाइडेन को उन्होंने कहा कि भाई देखिए कि हम पेंटागन के कम से कम 5,400 नौकरियों की कटौती करने की घोषणा करते हैं। तो ये अपने आप में आपको समझ में आएगा कि जिस अमेरिकी आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज को उन्होंने पेंटागन से हटाने के लिए किया, उसके पूरे इस रीजन में जो युद्ध चल रहा है उसमें बड़ा उथल-पुथल हो जाएगा। और अमेरिकी जो आर्मी है वो समझिए एक तरह से रिवॉल्ट तो नहीं करती है, लेकिन एक तरह से उनके विचारधारा के अगेंस्ट जा रही है।